हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दिस इज़ तृप्ति मलिक। मैं इस वीडियो में जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो डाली है। भाई बहुत से लोगों का डाउट है कि भाई यूपीएससी की किताबें बता दो। मैंने बाकी वीडियोस तो बना ली कि जीएस का आपको सिलेबस क्या रखना है, फर्स्ट में क्या पढ़ना है, जीएस सेकंड में क्या पढ़ना है, ये सब वीडियोज़ आप लोग देख चुके होंगे। लेकिन बुक लिस्ट पर मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक सब्जेक्ट की बुक लिस्ट बता देती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं भाई जीएस फर्स्ट के जो सिलेबस होता है, क्या होता है उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, यही होता है। इनकी अब कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, इसमें बहुत सारी एनसीईआरटीज़ होती है। बेसिकली आपको देखो एनसीईआरटी करनी पड़ती है, ये जो है ना पेपर आपका एनसीईआरटी मांगता है। तो एनसीईआरटी आपको 9 to 12 की करनी है या फिर 6 to 12 की पढ़नी है, किसको कौन सी पढ़नी है, या फिर 10 से 12 तक की कर ली। रेफरेंस कौन सी करनी है फिर कि भाई हमें रेफरेंस कौन सी पढ़ी, इतनी सारी किताबें हो गई हैं। भाई देखो, सब आपको बोलते होंगे कि चीज़ें कोई भी एग्जाम दे लो लिमिटेड रखो। लिमिटेड रखने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब क्या है कि आज के टाइम में एक एक सब्जेक्ट के 10-10 टीचर्स हो चुके हैं। यूट्यूब चैनल देख लो भाई, तुम इतने चैनल्स तुम लोग फॉलो कर लोगे, इतनी किताबें हैं कि ये स्टैंडर्ड, ये वाली स्टैंडर्ड कौन सी पढ़ें। तो वही चीज़ें लिमिटेड रखने का रीज़न क्या है कि आपको लिमिटेड किताबें रखने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आप रिवीजन कर सको। आपका जैसे सिलेबस डन हुआ, 2-4 किताबें आपने पढ़ी या फिर जितनी भी किताबें हैं डन हुई, उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। आपने सुना होगा बहुत से एस्पिरेंट ये बोलते होंगे कि भाई हमने तो एनसीईआरटी को 2-2, 3-3 बार पढ़ा था। अब आप सोचते हो यार इसने 2-2, 3-3 बार कैसे पढ़ लिया। हो सकता है भाई उनका जो सोर्स हो लिमिटेड हो, ताकि उनको एनसीईआरटी को रिवाइज करने का 2-2, 3-3 बार टाइम मिल जाए। तो वही चीज़ है, अगर तुम ये सोचोगे ना 1 साल दिया है घर वालों ने या 2 साल दिए हैं और भाई हमें लेवल की तैयारी करनी है, सारी किताबें पढ़ डालनी है, इतनी मोटी मोटी किताबें वो सारी डन कर लेनी है, रिविजन कब करोगे? फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपना सोर्स इतना रखो कि आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए, क्योंकि रिवीजन भाई हर एक सब्जेक्ट, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, किसको आपको कितना टाइम देना है, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, ठीक है? या कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए तो मुझे बताओ कि भाई इस चीज़ के ऊपर आपने नहीं बताया, वो भी मुझे बताओ, ठीक है? ये देखो भाई, जैसे मैं सबसे पहले पॉलिटी की बात कर लेते हैं। आपको पता है एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी आपको पॉलिटी के लिए भाई देखो 6 to 10 कंप्लीट कर लेना। 6 to 10 आपको नहीं छोड़नी है। आपके पास अगर नोट्स रखे हो तो उन नोट्स को पढ़ लेना। बाकी क्लास 11th की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की बुक बिल्कुल मिस नहीं करनी है, पॉलिटी के लिए आपको ज़रूर पढ़नी है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन आपके किस चीज़ पर बनते हैं? बेस्ड ऑन आर्टिकल्स पे क्वेश्चन होते हैं एंड अदर प्रोविजन, ये सब कुछ इसमें होता है। तो ये आपको पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होते हैं और आर्टिकल्स के ऊपर होते हैं। बट अगर हम इसकी रेफरेंस की बात करें, आपको पता है भाई ये तो बहुत कॉमन किताब है, सब जानते हैं। लक्ष्मीकांत कौन नहीं जानता, हर एक एस्पिरेंट इसको फॉलो करता है। तो सिर्फ आपको पॉलिटिकली ये रखना है एनसीईआरटी 6 to 10 और क्लास 11th बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और लक्ष्मीकांत। फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एनसीईआरटी पढ़नी है भाई 6 to 12 की, ठीक है? ये जैसे ही आपका डन हो, 6 से अगर आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, आपने अच्छे से पढ़ी है, तो 9 to 12 कर लेना, दैट्स एनफ। फिर इसमें डिवाइड हो जाते हैं आपके 3 चीज़ें, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मॉडर्न पार्ट। एंशिएंट के लिए आप अपना ओल्ड एनसीईआरटी से कवर कर लेना। मिडाइवल के लिए देखो भाई, तुमने सुना होगा तमिलनाडु की बुक आती है, ये बिल्कुल मिस नहीं करनी है। 2 बुक आती है 11th और 12th, ये दोनों आपको फॉलो करनी है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। मॉडर्न की आपको अच्छे से पता है, स्पेक्ट्रम की किताब आती है, ये आपको फॉलो करनी है। अदरवाइज आप देखो दृष्टि की क्विक बुक आती है, यहाँ से अपना पूरा हिस्ट्री का रिवीजन आप कर सकते हो। फिर भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि भाई बहुत से एस्पिरेंट्स इनका भी एडिशनल, इनकी भी रेफरेंस रखते हैं। अगर आपको अपने बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लियर करने हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप एंशिएंट के लिए अगर मैं रेफरेंस बताऊं तो RS शर्मा ले सकते हो, और मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो रेफर कर सकते हो। दैट्स ऑल, हिस्ट्री डन। अब आ जाओ भाई अपना ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, सारी की सारी आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। सारी मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं देखो कुछ आपको बोलेंगे 9-10 की पढ़ो, कुछ बोलेंगे 11-12 की पढ़ो, कुछ बोलेंगे कि नहीं सिर्फ 11th की पढ़ो। तो आप उन चीज़ों पर मत जाओ, आप सारी एनसीईआरटी एक बार देख लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, एक बार देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये आपको मिस नहीं करनी। किसके लिए? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अगर हम बात करें क्लास 12th की और 10th की, ये आपको पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हुसैन करके भी आती है, MJ हुसैन जो भी है वो नहीं पढ़नी है भाई, वो बहुत लेंथी होती है, पर लेकिन जिसको अपना करना है वो देख सकता है। बट आप GC लियोंग, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी होती है, तो अगर आप रेफरेंस फॉलो करना चाहो तो GC लियोंग ही फॉलो करना। क्वेश्चंस इस पे देखो ज़्यादा कहाँ से बनते हैं, इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ज्योग्राफी में यही सब होता है, इन्हीं पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपना इन चीज़ों को ना बेसिक से भी बेसिक और अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना एकदम। आ जाओ भाई, अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। YT से आप पढ़ सकते हो, YT पे मृणाल सर के लेक्चर्स होते हैं, वो इकोनॉमी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, जिसको ऑनलाइन पढ़ना है, इधर उधर नहीं जा सकता है। तो एनसीईआरटी आपको 9 to 10 की पढ़नी है।
नोट्स रखे हो आपके पास तो नोट्स पढ़ लेना। 11th क्लास की एनसीईआरटी ये आपको पढ़नी है इकोनॉमी के लिए, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा हुआ है 11th क्लास की, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ सकते हो, रमेश सिंह की बुक आती है, उससे आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें भाई रेफरेंस फिर भी आपको एडिशनल जो लेना है इसके लिए, तो वो है नितिन सिंघानिया की बुक है, इसको आप फॉलो कर लेना, ये अच्छी बुक है, इसको पढ़ना। और इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना इकोनॉमी पे, वो भी बेस्ड होते हैं करंट अफेयर्स पर, ठीक है। करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप करंट का पढ़ोगे वो आपका इकोनॉमी का इसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे आप करंट की तैयारी कर रहे हो तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, वो भी इकोनॉमी के साथ साथ चलती रहेगी आपकी। प्री और मेंस की इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेम ही होती है, तो अपना ये अच्छे से कर लेना जो मैंने आपको बताया है। 11th की नहीं छोड़नी है, और रमेश सिंह और एडिशनल रेफरेंस जब रखोगे तो नितिन सिंघानिया की रखना। अगर इसमें टॉपिक्स है भाई इंपॉर्टेंट, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट के लिए आपका दृष्टि क्विक बुक ले लेना, उससे हो जाएगा, एनफ है। फिर भी अगर आप रखोगे शंकर IAS की बुक लेना, ये बेस्ट बुक है, ग्रीन कलर की बुक आती है ये। और 11th प्लस 12th की बायोलॉजी आपके पास रखी होगी, बायोलॉजी की 11th और 12th की बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एनवायरनमेंट उसी में आपका कवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें, साइंस आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा, लूसेंट अच्छे से पढ़ना, अपना पढ़ते रहना। और बाकी आपका करंट या फिर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होगे ना, हैबिट होगी आपको, तो साइंस का आपका साथ ही साथ उसमें भी कवर होता रहेगा। फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए भाई सबसे बेस्ट है विजन IAS, सब लोगों ने सुना होगा, बट जिसको हैबिट है न्यूज़पेपर की, दैट्स गुड। तो न्यूज़पेपर अपना डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, फिर आदत डाल लो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की। और विजन IAS तो आपको छोड़ना ही नहीं है। PT 365 है, कुछ स्टूडेंट्स इससे भी पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आता है भाई ईयरली पढ़े या मंथली मैगजीन पढ़े, तो मैं आपको बोलूँगी आप ना मंथली मैगजीन पढ़ो। ईयर में आपको एकदम से बर्डन आ जाएगा कि भाई अब करंट उठाना है, फिर पूरे ईयर की पढ़ोगे तो वो थोड़ा आपको बर्डन नहीं होगा कि भाई सारा कलेक्ट करना है अब। तो आप मंथली मैगजीन लो, मैं आपको यही बोलूँगी। मोस्टली एस्पिरेंट्स मंथली मैगजीन ही पढ़ते हैं, ये पढ़ लेना। स्टडी IQ एक चैनल है यूट्यूब पर, आप इसको देखना सर्च करके, डॉक्टर गौरव गर्ग है, जो करंट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं फीडबैक कि भाई इनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, करंट का इनका अच्छा है। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी जिसका आपको बेटर लगे वो चीज़ फॉलो कर सकते हो, बट अपना मंथली मैगजीन अच्छे से करते रहना। दैट्स ऑल। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।